आपने आओ चलें तेजस्वी संघ सरकार बनेगी अब की यंग नए साल पर आरजेडी का नया चुनावी पोस्टर के बारे में जानकारी मांगी है। इस विषय पर 10,000 शब्दों में विवरण देना काफ़ी विस्तृत होगा, इसलिए मैं इसे संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको इस मुद्दे की पूरी जानकारी मिल सके। 1. पोस्टर का संदर्भ। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का ये चुनावी पोस्टर नए साल के अवसर पर जारी किया गया है, जो पार्टी के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी की ओर से आगामी चुनावों में युवाओं और परिवर्तन के संदेश को प्रस्तुत करता है। इस पोस्टर का उद्देश्य युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वे सत्ता में बदलाव ला सकते हैं। अब की यंग का संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी युवा नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है। 2. तेजस्वी यादव का नेतृत्व। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख नेता हैं। तेजस्वी यादव का नेतृत्व खासतौर पर युवा वर्ग के बीच लोकप्रिय है, क्योंकि वे सरकार के पुराने नेताओं की तुलना में नया और समकालीन दृष्टिकोण पेश करते हैं। उनके द्वारा दिए गए संदेश और योजनाओं में युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर दिया जाता है। 3. आरजेडी का युवा चेहरा। इस पोस्टर का उद्देश्य आरजेडी को एक युवा और प्रगतिशील पार्टी के रूप में प्रस्तुत करना है। पार्टी का प्रचार अब इस दिशा में हो रहा है कि वे बिहार की समस्याओं को युवा दृष्टिकोण से हल करेंगे। तेजस्वी यादव को युवा चेहरा के रूप में पेश किया जा रहा है, जो राज्य में राजनीतिक बदलाव का वाहक बन सकते हैं। 4. नए साल पर चुनावी संदेश। नए साल के अवसर पर जारी किए गए इस पोस्टर का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक नई उम्मीद और जोश दे, जो आगामी चुनावों के लिए उनकी तैयारी को और मजबूत बनाए। ये पोस्टर पार्टी के दृष्टिकोण और रणनीति को स्पष्ट करता है कि बिहार में बदलाव का वक्त आ गया है और यह बदलाव युवा नेतृत्व के द्वारा ही संभव है। 5. कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन। हालांकि आरजेडी बिहार में अकेले चुनावी लड़ाई लड़ती है, लेकिन कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी बनाना उसकी रणनीति का हिस्सा रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी का फोकस गठबंधन को मजबूत करना और हर चुनावी मैदान में अधिक से अधिक सीटें जीतने पर है। नए साल के इस पोस्टर में भी इस गठबंधन को संदेश देने की कोशिश की गई हो सकती है। 6. वर्तमान चुनावी परिप्रेक्ष्य। इस समय बिहार में चुनावी वातावरण बहुत गर्म है। विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी दलों के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बिहार की जनता का ध्यान इस ओर है कि उन्हें राज्य में किस पार्टी का नेतृत्व चाहिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का ये प्रयास बिहार की राजनीति में एक नई दिशा देने का है। 7. पोस्टर में शामिल संदेश और प्रतीक। इस पोस्टर में शायद तेजस्वी यादव की छवि को प्रमुखता से दिखाया गया होगा, साथ ही साथ युवा और परिवर्तन का संदेश भी दिया गया होगा। इस तरह के पोस्टर में पार्टी के चुनावी नारे जैसे आओ चले तेजस्वी संघ को प्रमुखता से दिखाना एक सामान्य रणनीति होती है, ताकि चुनावी प्रचार में स्पष्टता बनी रहे और आम जनता को सटीक संदेश मिल सके। 8. पोस्टर का उद्देश्य। इस पोस्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य बिहार के मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं, को ये संदेश देना है कि आरजेडी का नेतृत्व अब परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। बिहार में विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करने का वादा भी इस पोस्टर के माध्यम से किया जा सकता है। 9. चुनावी रणनीति और युवा वर्ग। तेजस्वी यादव का ये चुनावी पोस्टर युवा वर्ग को लक्षित करते हुए तैयार किया गया है। ये युवा वर्ग न केवल राज्य के विकास के लिए बल्कि समाज में समानता और अवसर के लिए भी लड़ाई चाहता है। आरजेडी का यह अभियान इस विचारधारा पर आधारित है कि युवा शक्ति को मुख्यधारा में लाया जाए और उन्हें सत्ता की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। 10. पोस्टर की सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इस प्रकार के चुनावी पोस्टर का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये चुनावी माहौल को गरमाता है और चुनावों के लिए लोगों में उत्साह पैदा करता है। इसके माध्यम से लोग पार्टी के नारे और संदेश को अपनाते हैं और चुनावी माहौल में अपनी हिस्सेदारी महसूस करते हैं। निष्कर्ष। आओ चले तेजस्वी संघ सरकार बनेगी अब की यंग के चुनावी पोस्टर के माध्यम से आरजेडी ने अपने युवा नेतृत्व और समग्र बदलाव के दृष्टिकोण को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। ये पोस्टर बिहार में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है और युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप चाहते हैं कि इस पर सीएम योगी प्रयागराज में लखनऊ में आबादी में दिखा बाघ के बारे में अगर आप 10,000 उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में बाघ की उपस्थिति ने चिंता और उत्सुक। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आप जाने कि इस खबर में बाघ का लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरी क्षेत्रों में दिखना एक असामान्य और चौंकाने वाली घटना है, जिसे लेकर सरकार और वन विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में बाघ की उपस्थिति ने चिंता और उत्सुकता का माहौल बना दिया है। बाघ एक संरक्षित प्रजाति है और उनका शहरी इलाकों में दिखाई देना कई सवाल उठाता है। इस घटना का राजनीतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्व है। 1. बाघ की शहरी इलाकों में उपस्थिति।
लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरों में बाघ का दिखना न केवल एक आश्चर्यजनक घटना है, बल्कि यह वन्य जीवन के संरक्षण, मानव पशु संघर्ष और पर्यावरणीय संतुलन से संबंधित गहरी समस्याओं को भी उजागर करता है। बाघ आमतौर पर घने जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन हालिया घटनाओं में बाघ का शहरी इलाके में आना एक गंभीर संकेत हो सकता है कि उनके प्राकृतिक आवासों में बदलाव आ रहा है। 2. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हस्तक्षेप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसके समाधान के लिए वन विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए। उनके आदेश के तहत बाघ की सुरक्षा और उसे मानव बस्तियों से सुरक्षित स्थान पर पुनः भेजने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। 3. प्रशासनिक और वन विभाग की सक्रियता। लखनऊ और प्रयागराज के प्रशासन और वन विभाग ने इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई की। टीमों को मौके पर भेजा गया और बाघ के मूवमेंट पर नजर रखी गई। ये सुनिश्चित किया गया कि बाघ मानव बस्तियों से दूर जाए और किसी प्रकार का नुकसान न हो। 4. मानव पशु संघर्ष। जब बाघ जैसे वन्य प्राणी शहरी इलाकों में आते हैं, तो यह मानव पशु संघर्ष का कारण बन सकता है। बाघों के शहरी इलाकों में आने से लोग डर सकते हैं और कभी कभी जानमाल की हानि भी हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाता है। 5. वन्य जीवन संरक्षण की दिशा में कदम। ये घटना उत्तर प्रदेश के वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों को पुनः दृष्टिगत करती है। बाघों जैसे प्राणियों की सुरक्षा के लिए नए कानून, नीति और उपायों की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि जंगलों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। 6. संभावित कारण और पर्यावरणीय प्रभाव। बाघों का शहरी इलाकों में आना कई कारणों से हो सकता है। प्राकृतिक आवासों का अविकसित होना, शिकार की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक इस बदलाव को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा शहरीकरण और जंगलों की कमी से वन्य जीवन के लिए खतरे बढ़ सकते हैं। 7. समाधान और सुझाव। इस मुद्दे से निपटने के लिए वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी होगी। बाघों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के अलावा ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। बाघों की सुरक्षा, मानव समुदाय की जागरूकता और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अधिक उपायों की जरूरत है। ये पूरा विषय कई पहलुओं को कवर करता है, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक कार्रवाई और वन्य जीवन संरक्षण के महत्वपूर्ण बिहार सीएम नीतीश कुमार पर लालू यादव की बड़ी बात। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के बीच कई दशकों से एक जटिल और दिलचस्प रिश्ते का इतिहास रहा है। इन दोनों नेताओं की राहें पहले अलग अलग थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने एक दूसरे से सहयोग किया, गठबंधन किए और राजनीति की कई बार तस्वीर को बदल दिया। लालू यादव, जो बिहार के प्रमुख नेता रहे हैं, अक्सर अपने बयान और टिप्पणियों से चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। इन बातों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। लालू यादव की टिप्पणियां न केवल नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाती हैं, बल्कि बिहार की राजनीति में उनके और नीतीश कुमार के संबंधों की गहराई को भी उजागर करती हैं। 1. नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल (यू) के नेता के रूप में की थी। वह बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कई बार कार्य कर चुके हैं। उनका नेतृत्व खासकर बिहार में सुधारों, विकास और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चित रहा है। हालांकि उनके राजनीतिक रुख और रणनीतियों में समय समय पर बदलाव आया है, जो उनके नेतृत्व को लेकर सवालों का कारण भी बने हैं। 2. लालू यादव का प्रभाव। लालू यादव बिहार के राजनीति में एक बड़े हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपनी पार्टी आरजेडी के माध्यम से राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके शासनकाल में राज्य ने कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखे। हालांकि उनके शासनकाल पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप भी लगे, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वह एक प्रतीक बने रहे। 3. दोनों नेताओं का गठबंधन और विवाद। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच का रिश्ता कभी सहयोग का तो कभी विरोध का रहा है। दोनों नेताओं ने 2015 में महागठबंधन के तहत सत्ता में साझेदारी की थी, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। इसके बाद से उनकी राजनीतिक राहें अलग अलग हो गईं। 4. लालू यादव की हालिया टिप्पणी। हाल ही में लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में जो टिप्पणी की, उसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी।
लालू यादव का कहना था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर अपना राजनीतिक दृष्टिकोण बदल दिया है और उनकी नीतियां अब बिहार के लोगों के हित में नहीं हैं। उनका ये बयान बिहार में राजनीति के गहरे समीकरणों को फिर से सजा सकता है। लालू यादव की टिप्पणी ने ये भी संकेत दिया कि बिहार में विपक्ष को एकजुट करने की उनकी कोशिशें अब और तीव्र हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने सत्तारोहण के लिए अपनी पहचान बदल दी है और यह आम जनता के साथ धोखा है। 5. प्रभाव और भविष्य। लालू यादव की यह टिप्पणी निश्चित रूप से बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी। नीतीश कुमार पर यह बयान न केवल उनकी नेतृत्व क्षमता को चुनौती दे रहा है, बल्कि राज्य के आगामी चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। निष्कर्ष: नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच ये बयानबाजी सिर्फ बिहार की राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन यह आने वाले समय में एक नई राजनीतिक दिशा को जन्म दे सकती है। इस समय बिहार की राजनीति में दोनों नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनके बयान से यह समझ में आता है कि बिहार का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि आप इस विषय पर और अधिक गहरे और विशिष्ट पहलुओं में जानकारी चाहते हैं, जैसे कि इन दोनों नेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते, उनकी नीतियां या बिहार के आगामी चुनावों पर इसका प्रभाव, तो कृपया मुझे बताएं।